आज बोले मैया तैयार हुई कथा सुनने के लिए, तो बोले बाबा ने अपने सर की जटाओं को समेटा और बांधने लगे। तो मैया ने पूछा बाबा से कि बाबा इस सर की जटाओं को समेट करके क्यों बांध रहे? बोले ये जटाएं जटाएं नहीं है। बोले क्या है? बोले ये जटाएं हैं कामनाओं का प्रतीक, और हम संसार वालों को बताना चाहते हैं कि ये दुनिया वालों, ये संसार वालों, जब भी तुम भगवान की कथा सुनने के लिए जाओ, भगवान की प्रांगण में जाओ, तो अपनी कामनाओं को समेट करके ले जाओ। ऐसा नहीं कि भगवान की कथा में बैठे और भगवान की कथा में भी बैठ करके याद आ रहा है मकान, भगवान की कथा में बैठे और याद आ रही है दुकान, भगवान की कथा में बैठे और बैठ करके सोच रही कि कहीं बहू घर में कुछ ऐसा वैसा कामना कर दे। बोले भगवान की कथा में बैठी और याद आ रहा कि घर का ताला तो लगाया, लेकिन झटक के नहीं देख पाए कहीं खुला तो नहीं रह गया। बोले महाराज भगवान की कथा में बैठे याद घर आए, परिवार आए, मकान आए, दुकान आए, नाती पोता आए, तो बाबा कहते हैं कि हम संसार वालों को बताना चाहते हैं कि ये दुनिया वालों जब भी भगवान की कथा सुनने के लिए जाओ तो अपनी कामनाओं को समेट करके जाओ। भगवान की कथा में तो केवल भगवान याद रहे। और बोले महाराज भगवान की कथा कानों में पड़े और भगवान का कीर्तन जिह्वा से निकले। आज बाबा ने जटाओं को समेटा और बांधा, बाबा चलने लगे। बोले कैसे चल रहे हैं? बोले आगे आगे बाबा हैं और पीछे पीछे मैया सती है। और मैं प्रायः एक बात कहती हूँ, जिस घर का पति आगे चल रहा हो, पत्नी पीछे चल रही हो, कभी भी उस घर का हाल मत पूछना। जिस घर का पति आगे हो पत्नी पीछे हो, कभी भी हाल मत पूछना, क्योंकि जिस घर की चाल अच्छी है उस घर का हाल भी अच्छा होगा। और जिस घर की पत्नी आगे चल रही हो, पति पीछे चल रहा हो, उस घर का भी हाल मत पूछना, क्योंकि जिस घर की चाल अच्छी नहीं उस घर का हाल भी अच्छा नहीं होगा। बोले व्यक्ति की चाल बताती है कि व्यक्ति है कैसा, व्यक्ति के बोलने की कला बताती है कि व्यक्ति है कैसा, व्यक्ति के आंखों की गंभीरता बताती है कि व्यक्ति है कैसा। बोले महाराज आज बाबा आगे आगे हैं, पीछे पीछे मैया है। लिखा गोस्वामी ने कि ये के बारित्री ताजुग माही, एक बार त्रेतायुग माही, एक बार त्रेतायुग माही, एक बार त्रेतायुग माही, शंभु गए कुंभज सिपाही, शंभु गए कुंभज सिपाही। एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाई। बोले कहाँ गए? बोले कुंभज। और कुंभ माने क्या होता? तो संतों ने कहा कि कुंभ माने तो घड़ा होता है। बोले महाराज भगवान शंकर कौन है? बोले भगवान शंकर हैं अथाय समुद्र। भगवान शंकर अथाय समुद्र और कुंभज ऋषि घड़ा। ईमानदारी से बताना, क्या कोई घड़ा समुद्र की प्यास बुझा सकेगा? बोले महाराज समुद्र अथाय है, घड़ा छोटा सा होता है, लेकिन आज अथाय समुद्र। बोले भगवान भोलेनाथ जिन्हें संतों ने समुद्र कह दिया, बोले आज समुद्र जा रहा है घड़े के पास। तो किसी ने कहा कि बाबा कहीं समुद्र की प्यास घड़ा बुझा सकेगा? तो संतों ने कहा कि दुनिया वालों यदि किसी व्यक्ति को प्यास लगे और बोले महाराज वह प्यासा व्यक्ति पहुंचा समुद्र के तट पर
और उसने सोचा कि क्यों ना हम समुद्र के जल को पी लें और पी करके अपनी प्यास को बुझा लें। बोले महाराज जैसे उसने समुद्र का जल लिया कि भगवान शंकर जैसे समुद्र को भी जब सत्संग की प्यास लगती है तो बोले कुंभज ऋषि जैसे घड़े के पास जाना ही पड़ता है। बोले महाराज भगवान शंकर जैसे समुद्र आज कुंभज ऋषि जैसे घड़े के पास जा रहे हैं। बोले ये घड़ा कैसा है? बोले कभी कभी ये 2 चुल्लू में सारे समुद्र का पान कर जाते हैं। और जैसे ही बोले अगस्त ऋषि के कुंभज ऋषि के आश्रम पर गए, चल कैसे रहे हैं लिखा गोस्वामी ने कि संग सती जगे जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। संग सती जग जननी भवानी। बोले कौन आया है? बोले जग की पारंबा अम्बा जगदम्बा भवानी आई है। कितना सम्मान दिया बाबा ने। और बोले महाराज लोग कहते हैं कि बाबा ने नारी के लिए लिख दिया। बोले महाराज शूद्र पशु नारी बोले जो 4 है ना ये ताड़ना के अधिकारी हैं, लेकिन नहीं, जो निंदनीय है उसकी निंदा की, जो वंदनीय है उसकी वंदना की। बोले महाराज कितना बढ़ावा दिया बाबा ने नारियों को। जब माँ की बात आई तो लिख दिया बोले माँ से पिता से माँ का अधिकार अपने पुत्र पर कई गुना ज्यादा होता है। जब बेटी की बात आई तो बोले बढ़ावा दे दिया पुत्री पवित्र किए कुल दो और सुजल धवल जग कह सबको। बोले महाराज पत्नी की बात आई तो बढ़ावा दे दिया। बोले आज जब मैया सती गई तो लिख दिया बोले जग की पारंबा अम्बा जगदम्बा भवानी आई है। बोले बाबा के लिए क्या लिखा? बोले शंभु, केवल 2.5 अक्षर का नाम। किसी ने कहा कि बाबा, कुंभज ऋषि से कहा। और बोले महाराज गोस्वामी ने लिखा। किसी ने गोस्वामी जी से कहा कि बाबा तुमने बाबा के लिए भगवान शंकर के लिए केवल 2.5 अक्षर का नाम लिया, शंभु कह दिया। अरे महेश ही कह देते, भोलेनाथ ही कह देते, काशी बासी कह देते, शशांक शेखर कह देते, लेकिन आपने शंभु कह दिया। और बोले मैया की बात आई तो तुमने कह दिया कि जग की पारंबा अम्बा जगदम्बा भवानी आई है। इतना भेदभाव, इतना बढ़ावा मैयाओं को। बोले महाराज कुंभज ऋषि ने देखा तो स्वागत किया, बाबा का भी किया मैया का भी किया। बोले मर्यादा कहती है, संत साधक कहते हैं कि बोले वक्ता कैसा भी हो, श्रोता कितने भी विद्वान हो, लेकिन नियम कहता है बोले श्रोताओं को वक्ता का पूजन करना चाहिए। लेकिन आज यहाँ पर उल्टी गंगा बह गई। बोले श्रोता बन करके गए थे भोले बाबा। भोले बाबा को सम्मान करना चाहिए था कुंभज ऋषि का, लेकिन कुंभज ऋषि का सम्मान नहीं किया, अपंतु कुंभज ऋषि ने स्वागत सम्मान बाबा का किया। और बाबा गए थे श्रोता बन करके। सोचा कि कौन नहीं जानता है कि संहार करता है भोले बाबा हैं, मेरे आश्रम पर आए हैं तो मेरा कर्तव्य बनता है कि इनका स्वागत सम्मान करें। और बोले जिस समय स्वागत सम्मान किया, मैया के मन में भ्रम चल गया कि बाबा को कुछ आता नहीं है, पहले ही मेरे पति का स्वागत सम्मान कर रहा है। और स्वागत सम्मान करके कहना चाहता है चरणों में प्रणाम करके कि बाबा हम आपको कथा तो सुनाएंगे, लेकिन कथा सुनाने में यदि कोई त्रुटि हो जाए तो आप मुझे माफ करिएगा।
और बोले जैसे ही मैया के मन में भ्रम चला, बोले महाराज पहले किसने बोले कथा को सुनाया? गोस्वामी ने लिखा कि राम कथा मुनि बरजे बखानी, राम कथा मुनि बरज बखानी, राम कथा मुनि बरजे बखानी, राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी, सुनी महेश परम सुख मानी, सुनी महेश परम सुख मानी। हेलो हेलो, दानदाताओं के लिए हमारे स्वयंसेवी बंधु आप लोगों के समक्ष उपस्थित हैं नीलम सिंह जी। तो जिन सज्जनों को दान देना हो और दान देना न हो, आग्रह ही आप लोगों से कि आप लोगों के इस विशेष अथक सहयोग से ही इतना बड़ा कार्यक्रम व्यवस्थित रूप से संचालित हो पा रहा है। तो निश्चित रूप से विगत वर्षों की भांति आप लोग हमारे इस महान यज्ञ के लिए दान देकर आप भी पुण्य के भागी बनिए और आप लोग शांति पूर्वक बहुत ही अच्छी कथा का श्रवण करें। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। बोले महाराज आज कथा को सुनाया। बोले क्या? बोले राम कथा मुनि बरज बखानी, राम कथा को सुनाया। बोले बड़े भाव से सुना। बोले सुना किसने? बोले सुनी महेश परम सुख मानी। कहा कि महाराज इस शरीर के ना बाल की कीमत होती है, इस शरीर के ना खाल की कीमत होती है। बोले जिस दिन हम इस शरीर को परमात्मा से जोड़ देते हैं उस दिन हमारा परिचय बदल जाता है। बोले जब आई तो 2.5 अक्षर का नाम शंभू, लेकिन जब कथा को सुना तो बोले लिख दिया सुनी महेश परम सुख मानी। बोले 2.5 अक्षर से 3 अक्षर का नाम बोले महेश ने कथा को सुना। कहते सुनत रघुपति गुण गाथा, कछु दिन तहां रहे गिरिनाथा। बोले भगवान की कथाओं को कहा भी और भगवान की कथाओं को सुना भी। बोले कुछ दिन तक बाबा वहां पर रहे। ऋषि पूछी हरि भगत सुहाई, शंभु कही अधिकारी पाई। बोले भगवान शंकर ने कुछ सुनाया और कुछ बाबा ने बोले कुंभज ऋषि ने सुनाया। लंबे समय तक रहे, विदा को मांगा और जब विदा को मांगा बोले चलने लगे तो कहा कि कैसे जा रहे हैं? बोले मुनिशन विदा मांग त्रिपुरारी। बोले त्रिपुरारी भोलेनाथ ने विदा को मांगा। जब आई तो शंभू कहा, कथा को सुना तो बोले 2.5 अक्षर से 3 अक्षर का नाम हो गया महेश कह दिया। और आज जब कथा को सुनकर के जाने लगे तो बोले महाराज त्रिपुरारी कह दिया। बोले जो भगवान के नाम से जुड़ जाता है, जो भगवान के धाम से जुड़ जाता है, जो भगवान की कथाओं से जुड़ जाता है, बोले भैया उसका परिचय बदल जाता है। मैया के लिए कितनी उपमाएं दी थी, लेकिन मैया ने कथा को नहीं सुना तो लिख दिया बोले चले भवन संग दक्ष कुमारी। बोले मैया के पिता का नाम है दक्ष और दक्ष का मतलब होता है चतुर।